खबरनामे में एक दफा फिर खुशामदीद। आपको खबर देंगे शहर कराची से, जहां पर एक और स्कूल वैन में आग लग गई है और गुलबर्ग ताहिर वाला चौरंगी के करीब खड़ी स्कूल वैन में आग लगी है। वैन में कोई मौजूद नहीं था। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद भी तफसीलात आपको देंगे। गुलबर्ग ताहिर वाला चौरंगी के करीब खड़ी स्कूल वैन में आग लग गई है। कराची में एक और स्कूल वैन है जिसमें आग लगी है। गुलबर्ग ताहिर वाला चौरंगी के करीब ये स्कूल वैन खड़ी थी, इसमें कोई मौजूद नहीं था। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खुशकिस्मती से इस वैन के अंदर कोई मौजूद नहीं था। कराची में आए रोज इस किस्म के हादसात में इजाफा होता चला जा रहा है। स्कूल में बच्चों को लाने और ले जाने वाली वैन्स की फिटनेस का कोई वाली वारिस ही नहीं है और इससे पहले जो सिलेंडर्स फिट किए जाते हैं उस हवाले से भी कल जो वैन का एक हादसा हुआ था वो शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ था, लेकिन जो वैन में सिलेंडर्स की फिटिंग के हवाले से है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और इस हवाले से जो वालिदैन की तशवीश है वो भी बढ़ती चली जा रही है। बात करेंगे मजलूम खानदान की। सानिया साहिबेल के मुतासरीन को इस्लामाबाद किसने बुलाया? गमजदा खानदान को पंजाब पुलिस क्यों इस्लामाबाद ले गई और सड़कों पर खार करती रही? ऐवान सदर के बाद चेयरमैन सेनेट की जानिब से बुलाए जाने की तरतीब कर दी गई। चेयरमैन सेनेट के तर्जमान का कहना है कि मुलाकात के लिए बुलाया ही नहीं गया और किसी ने इससे मुतालिक आगाह नहीं किया। पंजाब हुकूमत से इस मामले पर वजाहत लेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहाँ पर बताते चले कि सानिया साहिवाल के मुतासरीन को इस्लामाबाद किसने बुलाया? गमज़दा खानदान को पंजाब पुलिस क्यों इस्लामाबाद की सड़कों पर ख्वार करती रही? भाई ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? ये तमाशा लगा रहे हैं हमारा, पहले थोड़ा लग गया। कोई ऐसे भी करता है गम के मारों से। पहले साहिवाल में बच्चों के सामने खानदान उजाड़ दिया, फिर पंजाब पुलिस का DSP मुतासरा खानदान को इस्लामाबाद ले गया। कहा सदर ममलिकत और चेयरमैन सेनेट मुलाकात करेंगे। पूरा दिन गुजर गया, सदर ममलिकत कराची चले गए, चेयरमैन सेनेट कोयटा, कोई भी ना मिला। भाई आपने बुलाया क्यों है? DSP साहब और SSF साहब पूरी रात 3 बजे तक बयानात लगाते रहे। पहले ही हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, ये और दुखी हमें करना चाहते हैं। भाई ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? ये तमाशा लगा रहे हैं हमारा, पहले थोड़ा लग गया। न्यूज़ मजलूम खानदान की आवाज बना तो पहले ऐवान सदर से वजाहत आई और आज तर्जुमान सेनेट का भी यही बयान सामने आया। चेयरमैन सेनेट ने मुतासरा खानदान को मुलाकात के लिए बुलाया, न ही उन्हें कोई पैगाम दिया गया। तर्जुमान सेनेट के मुताबिक उन्हें मुतासरा खानदान के इस्लामाबाद लाए जाने की इत्तला मीडिया के जरिए मिली। इस पर हुकूमत पंजाब से वजाहत लेंगे। भाई ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? ये तमाशा लगा रहे हैं हमारा, पहले थोड़ा लग गया। ऐवान सदर और तर्जुमान सेनेट की वजाहत ने कई सवालात उठा दिए। पंजाब पुलिस किसके कहने पर मजलूम खानदान को इस्लामाबाद लाई? पूरा दिन मीडिया पर मुलाकात की खबर नशर होती रही। ऐवान सदर और तर्जुमान सेनेट की वजाहत क्यों ना आई? अगर मुलाकात का वक्त तय नहीं था तो 5 बजे सुबह ले जाए गए अफराद को आराम का मौका क्यों नहीं दिया गया? वजीरों के बयानात ने बहुत बड़ी हमारी दिल आजारी की है। मजलूम खानदान पहले ही पंजाब हुकूमत पर एतमाद करने को तैयार नहीं। माली इमदाद से इनकार और GIT पर इजहार अदम इत्मीनान कर चुका है। वो इंसाफ चाहता है। अगर पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस मजलूम खानदान को रिलीफ नहीं दे सकती तो तकलीफ भी ना दे। सानिया साहिवाल के मुतासरा खानदान को किसने इस्लामाबाद बुलाया? ऐवान सदर चेयरमैन सेनेट के बाद चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी तरदीद कर दी। सेनेटर रहमान मलिक ने ट्वीट किया कि खलील की फैमिली को गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद नहीं बुलाया। मुतासरा खानदानों को अगले हफ्ते बुलाएंगे और उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद तक ट्रांसपोर्ट भी दी जाएगी। इसके अलावा लाहौर के मुतल्लिका हल्के के रुकन कौमी और सूबाई असम्बली को भी बुलाया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहाँ पर बताएं कि सानिया साहिवाल के मुतासरा खानदान को किसने इस्लामाबाद बुलाया। ऐवान सदर चेयरमैन सेनेट के बाद चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी तरदीद कर दी। सेनेटर रहमान मलिक ने ट्वीट किया कि खलील की फैमिली को गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद नहीं बुलाया। मुतासरा खानदानों को अगले हफ्ते बुलाएंगे और उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद तक की ट्रांसपोर्ट भी दी जाएगी और इसके अलावा लाहौर के मुतल्लिका हल्के के रुकन कौमी और सूबाई असम्बली को भी बुलाया जाएगा।
सानिया साहिवाल के मुतासरीन को किसने इस्लामाबाद बुलाया, न्यूज़ ने पता चला लिया। थाना कोट लखपत का इंचार्ज जुल्फिकार भुट्टा जाती यकीन दहानी पर इस्लामाबाद लेकर गया। मकतूल खलील के भाई जलील ने बताया कि इस्लामाबाद ले जाकर पेट्रोल पंप पर इंतजार कराया गया। 5 मिनट के लिए सेनेट लेकर गए और किसी से मिलवाए बगैर लाहौर ले आए। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे। इस हवाले से जो इतलात आ रही है, सानिया साहिवाल के मुतासरीन को इस्लामाबाद कौन लेकर गया कुछ पता नहीं चल रहा है और किसने बुलाया, न्यूज़ ने पता चला लिया है। थाना कोट लखपत का इंचार्ज जुल्फिकार भुट्टा जाती यकीन दहानी पर इस्लामाबाद लेकर गया। मकतूल खलील के भाई जलील ने बताया कि पेट्रोल पंप पर इस्लामाबाद ले जाकर पहले इंतजार कराया गया, 5 मिनट के लिए सेनेट लेकर गए और किसी से मिलवाए बगैर लाहौर वापस ले आए। इंचार्ज थाना कोट लखपत जुल्फिकार भुट्टा के जाती यकीन इस्लामाबाद ले जाया गया। भाई जलील का ये कहना है और उसका ये भी कहना है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें सेनेट लेकर गए और किसी से भी नहीं मिलवाया, बगैर मिलवाए वापस ले आए। सानिया साहिवाल के मुतासरीन को इस्लामाबाद किसने बुलाया, न्यूज़ ने पता चला लिया। थाना कोट लखपत का इंचार्ज जुल्फिकार भुट्टा जाती यकीन दहानी पर इस्लामाबाद लेकर गया। मकतूल खलील के भाई जलील ने बताया कि इस्लामाबाद ले जाकर पेट्रोल पंप पर इंतजार कराया गया, 5 मिनट के लिए सेनेट लेकर गए और किसी से मिलवाए बगैर लाहौर ले आए हैं। सानिया साहिवाल के मुतासरीन को इस्लामाबाद किसने बुलवाया, थाना कोट लखपत का इंचार्ज जुल्फिकार भुट्टा जाती यकीन दहानी पर इस्लामाबाद लेकर गया। मकतूल खलील के भाई जलील के मुताबिक इस्लामाबाद ले जाकर पेट्रोल पंप पर इंतजार कराया गया, 5 मिनट के लिए सेनेट लेकर गए और किसी से मिलवाए बगैर वापस ले आए। मजीद इस हवाले से इरसलान जावेद आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ मकतूलीन की फैमिलीज़ को इस्लामाबाद में ईवान सदर और चेयरमैन सेनेट जो हैं वो उनसे मुलाकात के लिए लेके जाया जाता है, लेकिन उनकी वहाँ पर मुलाकात किसी से भी नहीं करवाई जाती। अगर मुलाकात दूसरी तरफ जो है वो तर्जमान ईवान सदर जो हैं उनकी तरफ से ये वजाहत सामने आती है कि उन्होंने जो मकतूलीन की फैमिलीज़ हैं उनके साथ किसी किस्म की मुलाकात जो है वो तय नहीं थी। तो इस वक्त जलील जो कि खलील के भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अच्छा जलील भाई ये बताइएगा कि कौन लोग थे जो आपको इस्लामाबाद लेके गए, आपको पैगाम जो है वो किसके ज़रिए मिला कि जो है ईवान सदर में और चेयरमैन सेनेट के साथ जो है वो आपकी मुलाकात है? वो हमारे मुतलका जो DSP साहब हैं, ठीक है, और मुतलका SHO साहब हैं जुल्फिकार अली भुट्टा साहब, ठीक, वो रात को आए थे कि आपको ईवान सदर में बुलाया जा रहा है, आरफ अलवी साहब बुला रहे हैं और सेनेट के चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। हमने कहा हमारे पास तो अभी कोई उनसे लेटर इशू नहीं हुआ कि कोई बुलाए पार्लियामेंट में या इधर उधर लेटर आता है कि भाई आप कौन कौन से लोग मुलाकात करना चाहते हैं, लेटर इशू नहीं हुआ तो हम कैसे जाएं। तो वो कहने लगा यार आप परेशान ना हो, मैं आपका SHO हूँ इधर का, मैं गारंटी देता हूँ कि आपसे कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, आपका उधर मौका दिया जाएगा बयान रिकॉर्ड कराने का, हमसे जी इन्होंने ज़्यादती की है, हमें इंसाफ दिया जाए। तो ऐसे वो कह के हमें मुतमिन कर लिया, तो हम तैयार हो गए, चलो भैया आप कहते हैं तो चले जाते हैं। वो रात को आए हैं, अभी बयान रखा है, रात 3 बजे तक बयान लिखवाते रहे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये तफ्तीश कैसे बना रहे हैं, हमें बताया जाए, हमें बयान क्यों लिखवा रहे हैं। कहते ये इस आपकी आसानी के लिए है ताकि हमको उनके पास आगे अपना मौक़िफ़ को रख सकें, ताकि वो पढ़ कर देख लें कि इसमें ये इंसाफ है या नहीं है, जो भी मामलात हैं, टाइम बचेगा हमारा। चलो भाई ठीक है, रात 3 बजे तक वो लिखाते रहे हैं। फिर बाद में सुबह 6:05-7 पर मुतलका पुलिस तो SHO साहब नहीं आए, वो एक ड्राइवर था। आपके साथ जो इस्लामाबाद में लोग गए हैं उनमें SHO शामिल नहीं थे, सिर्फ पुलिस एहलकार थे? मैं बताता हूँ, वहाँ पे जब सुबह से इधर गए हैं SHO साहब नहीं थे, ठीक है, एक ड्राइवर था और एक था वो लेके इन तीनों को SHO के गाड़ी चले गए, उधर से उनको लिया है तो फिर ये इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। मुझे ये बताया जाए अगर बुलाया था, इनकी वारंटी से लेके चले गए हैं, 6 बजे के इधर से रवाना हुए हैं तो तकरीबन 5 घंटे का तो 6 घंटे का सफ़र लगा सकते हैं, 12 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था हर सूरत। तो ये पहुंचे हैं 3:30 बजे। ये जो 3-3.5 घंटे का गैप है ये कहाँ गया हमें बताया। कभी इस पेट्रोल पंप पे रोक लिया जाता है, कभी ये तो ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं हमें। अच्छा जलील भाई ये बताइएगा कि आपको यहाँ से लेके जाया जाता है, पुलिस एहलकार आपके साथ लेके जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे मुलाकात नहीं होती तो पुलिस एहलकारों की जानब से कोई मौक़िफ़ आपको दिया जाता है कि क्या वजह है मुलाकात नहीं हो सकी?
तो लेकिन जो ईवान सदर की जानिब से तर्जमान की जानिब से जो बयान सामने आता है कि मुलाकात तय ही नहीं थी, तो क्या उनकी जानिब से जो SHO हैं इलाका के, उनकी जानिब से दोबारा कोई मौक़िफ़ दिया गया हो या रब्ता किया गया हो? देखिए जो कंडीशन हमारी पहले जा रही थी वो सबको पता है, अब और सेम ज़्यादा हमारी कंडीशन हो गई है। अब कोई भी बुलाएगा ना, चाहे वो IG हो चाहे वो गवर्नर हो, हम नहीं घर से निकलेंगे, क्योंकि देखें कल का जो वाक़या हुआ आप सबके सामने है, ठीक है। ये तो ऐसे टार्चर कर रहे हैं हमें, कुछ भी हो सकता है कि आएगा सिपाही आता है या ऐसा जो आता है उसके साथ चले जाएं, तो आगे क्या होगा कहेगा। उन्होंने ये बयान दिया है कि एक और बात जो मुझे बताइएगा कि जब आपको यहाँ से इस्लामाबाद तक का सफ़र जो 4 से 5 घंटे का सफ़र है, इस दौरान आप पे दबाव डालने की कोशिश की गई हो या इस्लामाबाद में आप पे कोई किसी किस्म का जो है वो प्रेशर जो है आपको प्रेशराइज किया जा रहा हो इस मामले के हवाले से, कोई ऐसी बात थी जो मतलब ये सफ़र तय करवाया गया आपको? नहीं, दबाव तो कोई नहीं डाला गया, ठीक है, क्योंकि ये सब मीडिया को पता चल गया था। ये चाहते थे कि जाने से पहले मीडिया को पता ना चले, ठीक है। ये मीडिया को पता चल गया था, अगर मीडिया को पता ना चलता तो न जाने फिर क्या रिजल्ट निकलता। ये तो मीडिया का पता चल गया था, इधर रवाना भी हो रहे हैं, वो भी पिक्चर आ गई और रिकॉर्ड बयान किया तो वो भी पता चल गया। उधर जब पहुँचे हैं तो SHO साहब निकल के फ़ोन करने लगे हैं। मीडिया वालों ने कहा भाई किसको फ़ोन कर रहे हैं, वो तो चले गए हैं, आप जाएँ वापस घर अपने। तो उन्होंने कहा कि आपको IG साहब से मुलाकात कराते हैं। भाई ने कहा हमने IG से नहीं मिलना, हमें वापस ले जाएं प्लीज़। तो फिर उधर से वापस लेके आ गए हैं। ये बहुत शुक्रिया आपका अरसलान जावेद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। अब आगे बढ़ते हैं, आपको मज़ीद इस हवाले से बताएं कि सानिया सहवाल में इस्तेमाल होने वाला असलहा तो मिला नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट मुकम्मल कैसे करें। DG फोरेंसिक डॉक्टर अशरफ ने रिपोर्ट मुकम्मल ना होने की वजह बता दी। कहते हैं कि GIT ने गोलियों के खोल और मुतासरा गाड़ी फोरेंसिक के लिए भिजवाई है। जब तक फायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला असलहा नहीं दिया जाता, दुरुस्त रिपोर्ट तैयार करना मुमकिन नहीं है। DG फोरेंसिक डॉक्टर अशरफ के मुताबिक GIT ने यकीन दहानी कराई है कि असलहा जल्द फोरेंसिक लैब को फराहम कर दिया जाएगा। असलहा मिलने के बाद ही फोरेंसिक लैब अपना काम शुरू करेगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एक दफा फिर बताएं कि सानिया साहिवाल में इस्तेमाल होने वाला असलहा तो मिला नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट मुकम्मल कैसे करें। DG फोरेंसिक डॉक्टर अशरफ ने रिपोर्ट मुकम्मल ना होने की वजह बता दी। कहते हैं कि GIT ने गोलियों के खोल और मुतासरा गाड़ी फोरेंसिक के लिए भिजवाई है। जब तक फायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला असलहा नहीं दिया जाता, दुरुस्त रिपोर्ट तैयार करना मुमकिन नहीं है। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा न्यूज़, उनसे मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं। हमाद बताइएगा, फोरेंसिक रिपोर्ट मुकम्मल ना होने के हवाले से DG फोरेंसिक ने मज़ीद क्या वजूहत बताई? जी बिल्कुल, फोरेंसिक लैब ने हसास अदारों और GIT को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है और GIT ने यकीन दहानी करवाई है कि असला की जल्द फराहमी फोरेंसिक लैब को मुमकिन बना दी जाएगी। असला मिलने के बाद ही फोरेंसिक लैब अपना काम शुरू कर सकेगी, ये कहना है DG फोरेंसिक लैब का। उन्होंने मज़ीद कहा कि GIT ने गोलियों के खोल और मुतासरा गाड़ी फोरेंसिक के लिए भेजी है, लेकिन जो असला इस्तेमाल हुआ है जिसमें कारखानों पर फायरिंग की गई, वो असला ताहाल फोरेंसिक लैब को मुहैया नहीं किया गया, जिसकी वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। GIT से उन्होंने दरख्वास्त की है कि पूरी तौर पर असला की फराहमी मुमकिन बनाई जाए ताकि रिपोर्ट तैयार करके GIT के हवाले की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका हमाद असलम, हमें तफसीलात से आगाह करने का। कराची में इतवार को शादी कराने वाले होशियार खबरदार। ऑल कराची शादी हॉल एसोसिएशन ने इतवार को शादी हॉल बंद करने का ऐलान कर दिया। सदर एसोसिएशन का कहना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जिला शर्की और बस्ती में 3 दिन का नोटिस दिया है कि 28 जनवरी से 20 से ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। 3 दिन का नोटिस दिया गया है, हम कहाँ काम करें। SPCA दफ्तर के बाद शादी हॉल मालिकान ने एहतजाज करते हुए सड़क बंद कर दी। शादी हॉल मालिकान का कहना है कि इतवार को शादी कराने वाले अपना बंदोबस्त करें, एडवांस में दी रकम भी वापस नहीं करेंगे। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज, आप बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? इस सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो मुकम्मल तौर पर एक्शन में नजर आई, जबकि आज जितने भी शादी हॉल है जो 930 इमारतों के हवाले से, प्लॉट के हवाले से जो फहरिस्त बनाई गई थी उस पर नोटिस जारी करना शुरू कर दिया गया है। जबकि SPCA की जानिब से जिन शादी हॉलों को नोटिस दिया गया है 3 रोज का कि 3 रोज में अपना सामान हटा ले, उसके बाद ये मसमार कर दिए जाएंगे। आज सुबह से ही शादी हॉल मालकान जो है वो SPCA के दफ्तर पर एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इतवार के रोज जो है वो शादी हॉल मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे एहतजाजन, और ये जो फैसला किया गया है इसके बाद लोगों के रोजगार खराब हो रहे हैं, इसके हवाले से नजरसानी की जाए। जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके तहत जो है वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन
शादी हॉल मालकान का ये दबाव है कि वो SPCA को किसी तरह मना ले, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए ये कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इलाके तोंसा शरीफ में बासर जिनसी दरिंदा ताहाल गिरफ्तार न हो सका। DSP तोंसा ने मुल्ज़िम अदनान जफर के वालिद हेड कांस्टेबल जफर को केस पर असरअंदाज होने और मुतासरा खानदानों पर दबाव डालने पर मुअत्तल कर दिया। अदनान जफर नामी वहशी दरिंदा मुतादिद बच्चों को जिनसी हविस का निशाना बनाता रहा और फिर वीडियो बनाकर बच्चों को ब्लैकमेल भी करता रहा था। आपको एक दफा फिर बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इलाके तोंसा शरीफ में बासर जिनसी दरिंदा ताहाल गिरफ्तार न हो सका। न्यूज़ की खबर पर एक्शन। IG पंजाब का अहमदपुर शर्किया बहावलपुर में 5 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती के वाक़े का नोटिस। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO ने IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी को रिपोर्ट पेश कर दी। कासिम वाला बंगला में 2 मुल्जिमान ने 5 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। DPO बहावलपुर ने IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी को इस हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस ने अभी तक न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया, 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। DPO ने IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी को रिपोर्ट पेश कर दी। कासिम वाला बंगला में 2 मुल्जिमान ने 5 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए बड़ा फैसला। पंजाब पुलिस को क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल एहलकारों से पाक करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को पुलिस की सिक्योरिटी का अमल तेज करने की हिदायत करते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह से पंजाब पुलिस में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले एहलकारों की स्क्रूटनी की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम वो पुलिस एहलकार जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको फौरी तौर पर फारिग किया जाए। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को बताया कि पंजाब पुलिस की मुकम्मल सिक्योरिटी के लिए 6 माह दरकार हैं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए। मौसम बदला, समझो बढ़ गया नजला खांसी जुकाम से मैच। अब इस टीम को फिट भी तो रखना है, तो बस फिर मैं ले आई हमदर्द इंस्टेंट जो शानदार, जिसका खास हर्बल फॉर्मूला रखे नजला खांसी जुकाम से हिफाजत और दे आराम। अब क्योंकि घर की कैप्टन तो मैं ही हूँ। हमदर्द इंस्टेंट जो शानदार, हिफाजत और आराम जम के। हमदर्द, 100 years of pure goodness। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क में काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग छुपाने के लिए कॉर्पोरेट पर्दे का सहारा लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट पर्दा लोगों को लूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ मुकदमात में कॉर्पोरेट पर्दे के पीछे छिपे असली खिलाड़ियों की खोज लगाने की भरपूर कोशिश की। ऐसे खिलाड़ी जो जुर्म के एहतसाब के बाद शिकंजे से बचने में कामयाब हो जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुशीर आलम का तहरीर करदा 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला DHA के साथ मीन फ्रॉड मुकदमे में मुलव्विस गुलबैको कंपनी के मुराद अरशद की जमानत मंसूखी के खिलाफ नैब अपील पर जारी किया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच पीर 28 जनवरी को समाअत करेगा। डिवीजन बेंच में जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर 15 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त में तिब्बी बुनियादों पर जमानती मुतल्लिकों के एवज रिहा करने की दरख्वास्त की गई है। और अब एक नजर सोशल राउंड अप पर। हवेली आजाद कश्मीर में अलीआबाद से कहूटा जाने वाली मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 4 जख्मी भी हुए, जिन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गोजरा में नया लाहौर के करीब मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। नतीजे में एक खातून जान की बाजी हार गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बस ड्राइवर जाए हादसा से फरार। पाकपतन में शौहर ने दूसरी शादी की खातिर बीवी की जान ले ली। मुलजिम ने वर्षा को धमकियां देकर लाश दफन कर दी। अदालत ने कार्रवाई के लिए 28 जनवरी को खातून की कब्र कुशाई के अहकामात जारी कर दिए।
भलवाल के इलाके लालाजार टाउन में गैस सिलेंडर धमाके से मकान की छत और दीवारें गिर गयीं। 2 बच्चों समेत 4 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। करीबी दुकानें भी तबाह हो गयीं। हॉपिक मिशन होगा साफ पाकिस्तान।